अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। एक बार फिर हम अपनी वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, जो कि अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर है थर्ड टर्म का। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड टर्म में भी थोड़ा बहुत देखा है, और जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम थर्ड टर्म में करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो हमारा चैप्टर नंबर 8 है, जैसे कि आप लोग पहले ही जानते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जो कि पेज नंबर 117 पर मौजूद है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 जहां से हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे आज, तो वो पेज नंबर 118 पर मौजूद है। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। उससे पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, और वो बातें ये हैं कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर 0 पावर लगी हुई हो, ये बातें मैं पहले आपको बता चुकी हूँ क्लास में, लेकिन एक दफा दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि चैप्टर को समझने में हमें और आसानी हो। तो अगर किसी नंबर के ऊपर 0 पावर लगी हुई हो, तो इसका मतलब है कि वो बराबर होगा 1 के, चाहे वो कितना ही छोटा नंबर क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो। लेकिन अगर उसके ऊपर 0 पावर लगी हुई है, तो इसका मतलब है कि किसके बराबर है, वो 1 के बराबर होगा हमेशा। ठीक है, और इसी तरह अगर किसी नंबर के ऊपर 1 पावर लगी हुई है, ठीक है, अगर किसी नंबर के ऊपर 1 पावर लगी हुई है, तो इसका मतलब है कि वो उतना ही है। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 के ऊपर 1 पावर लगी हुई, तो ये बराबर है 2 के हमेशा। इसी तरह कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, वो अगर उसके ऊपर 1 पावर लगी हुई है, तो वो उसी के बराबर होगा। क्लियर हो रही है बात? मतलब कि मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 1, तो ये बराबर है 2 के। इसी तरह यहाँ लिखा हुआ है 10,000 और इसकी पावर 1 है, तो ये 10,000 के ही बराबर है। ठीक है, जितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर उसके ऊपर पावर 1 है तो वो उसी के बराबर होगा। तो ये मेन चीज है जो कि आपको चैप्टर को समझने में मदद देगी। चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई, जिसके अंदर हमें एक पूरा एक्सप्रेशन गिवन है। ठीक है, 3x - 4, 3 और इस ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, और जब दो वैल्यूज के बीच में कोई साइन नहीं होती तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई की साइन होती है। यानी कि हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है, तो क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर मौजूद है वो ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद आप लोगों ने क्वेश्चन को दोबारा कॉपी करना है। क्वेश्चन को कॉपी करने के बाद चलिए अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 3 मल्टीप्लाई होगा इस x से, तो बन जाएगा 3x। प्लस है यहाँ पे क्योंकि कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पे प्लस की साइन है। प्लस माइनस, माइनस 3 4 12 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x 4x, प्लस माइनस माइनस 4 3 12। उसके बाद इसकी बारी 5 भी मल्टीप्लाई होगा अपने ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर वैल्यू से। प्लस 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 5 मल्टीप्लाई बाय x 5x, प्लस माइनस माइनस 5 2 10। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जिसके पास वेरिएबल है उन सबको एक तरफ, और जिसके पास वेरिएबल नहीं है उन सबको एक तरफ। तो वेरिएबल क्या है, यहाँ पे x मौजूद है हमारे पास, सबके पास है वेरिएबल में, और जिनके पास वेरिएबल नहीं है उनको हम अलग कर लेते हैं। यहाँ पे हमने अलग कर लिया 3x 4x 5x, और जिसके पास वेरिएबल नहीं है उन सबको हमने अलग कर लिया उनकी साइंस के साथ। अब उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं वेरिएबल वाली और 3 वैल्यूज हैं नॉन वेरिएबल, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 करके वैल्यूज को सॉल्व करना है ताकि गलती की गुंजाइश कम से कम हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम 3x + 4x को सॉल्व करेंगे। तो 3x 3x और 4x कितने हुए, 7x। 3x + 4x 7x हो गए। 7x + 5x हमने ऐसे ही उतार दिया। उसके बाद इन दोनों की बारी है, क्योंकि 2 करके हम सॉल्व कर रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस होगा प्लस, लेकिन साइन हमेशा बड़े वाले नंबर की आती है, और इन दोनों में कोई भी नंबर बड़ा नहीं है, तो इसलिए हम इन दोनों में से किसी की भी साइन लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, माइनस माइनस प्लस हमने कर दिया प्लस 12 और 12 को, लेकिन साइन हमेशा बड़े वाले नंबर की आती है, दोनों में से कोई भी बड़ा नहीं है, और दोनों के पास ही माइनस की साइन है, तो हमने यहाँ पे माइनस की साइन लगा दी। उसके बाद माइनस का 10 एज इट इज। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 7x + 5x क्या बनेगा, 12x, माइनस माइनस प्लस होगा प्लस, लेकिन साइन दोबारा से बड़े वाले नंबर की आएगी, और बड़ा कौन है यहाँ पे 24, बड़ा 24 के साथ माइनस की साइन है, तो हमने लगा दी माइनस की साइन। तो 12x - 34। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अब इन दोनों को हमने मजीद सॉल्व क्यों नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके पास वेरिएबल मौजूद है और इसके पास वेरिएबल मौजूद नहीं है। तो हम तब तक ही सॉल्व करते हैं जब तक हमारे पास सेम नंबर्स आ रहे हो। सेम नंबर्स का मतलब ये है कि इसके पास अगर वेरिएबल है तो इसके पास भी वेरिएबल होना चाहिए, और बिल्कुल ऐसा ही वेरिएबल होना चाहिए, तभी हम आगे सॉल्व करेंगे, वरना हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है जी, अच्छा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि बाकी सारे पार्ट्स आप लोगों ने खुद ही करने हैं, हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स करवाऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा भाई, अब यहाँ पे दोबारा से वही चीज है,
एक वैल्यू ब्रैकेट के बाहर मौजूद है और वैल्यूज ब्रैकेट के अंदर मौजूद है, तो इस और इसके बीच में कोई साइन मौजूद नहीं है, तो मल्टीप्लाई की साइन मौजूद है। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर वैल्यू से हो जाएगा मल्टीप्लाई। इसी तरह ये वाला ए एक्स ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर वैल्यू से हो जाएगा मल्टीप्लाई। ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर वैल्यू से हो जाएगा मल्टीप्लाई, और फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा भाई, अब यहाँ पे हमने दोबारा से क्वेश्चन कॉपी किया सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद। अब इसको स्टेप वाइज हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू अपने ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर वैल्यू से हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो चलिए मल्टीप्लाई करवा देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक मिस्टेक ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ, हाँ जी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा एक्स की पावर 4 और यहाँ लिखा हुआ है एक्स की पावर 3, तो हम इसको ठीक कर देते हैं जी। ठीक कर दिया। अच्छा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया हमने, तो एक्स की पावर 4 आ गई। उसके बाद प्लस है तो हमने प्लस लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस और प्लस 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 होता है। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा ए एक्स से। अब यहाँ पे देखें पावर्स को हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। और अगर किसी नंबर के ऊपर, किसी वेरिएबल के ऊपर अगर कोई पावर मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है कि 1 पावर मौजूद है, ठीक है। अच्छा भाई, अब इन दोनों की पावर्स को क्योंकि हमने ऐड करवाया है 2 और 2 को प्लस करवा दिया तो 4 आ गया। बाकी आगे भी हम इसी तरीके से पावर्स को ऐड करवाते जाएंगे। प्लस 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 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा ए एक्स से, तो ए कितने हैं यहाँ पे, एक ए है, हमने लिख दिया एक ए। एक्स कितने हैं, एक एक्स ये रहा, 2 एक्स ये रहे, तो ये हो गया एक्स की पावर 3। इसी तरह ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा इस ए स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, तो क्या आएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आप चाहें तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर लिखें, लेकिन हम क्योंकि तरतीब से चलते हैं, ए पहले आता है एक्स बाद में आता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद माइनस प्लस माइनस, क्योंकि इसके पास कोई साइन नहीं है और जब किसी नंबर के पास कोई साइन नहीं होती तो उसके पास प्लस की साइन होती है। मैं दो वैल्यूज के बीच की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उसकी अपनी साइन की बात कर रही हूँ। अगर दो वैल्यूज के बीच की बात की जाए, इस पूरी वैल्यू की बात कर रही हूँ, इस पूरी एक्सप्रेशन की बात कर रही थी मैं कि इन दोनों के बीच में कोई साइन मौजूद नहीं थी जब ये अपने ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर वैल्यू से हो रहा है मल्टीप्लाई। लेकिन इस एक्स स्क्वायर के पास, इस वाहिद एक्स स्क्वायर के पास कौन सी साइन मौजूद है, प्लस की साइन मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। माइनस प्लस माइनस ए एक है तो हमने लिख दिया एक ए, एक्स एक ये रहा, 2 ये रहे, तो एक्स की पावर 3 यानी कि एक्स क्यूब। उसके बाद माइनस 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 प्लस ए, 2 ए मौजूद है, हमने बोला ए स्क्वायर, 1 2 एक्स मौजूद है, हमने कहा एक्स स्क्वायर। उसके बाद माइनस माइनस प्लस ए कितने हैं, एक ए ये रहा, 2 ए ये रहे, तो हमने कहा ए क्यूब। एक एक्स ये रहा और इसके पास कोई एक्स नहीं तो एक, अच्छा, उसके बाद एक ए ये रहा, 2 ए ये रहे, हमने कहा ए क्यूब। एक एक्स ये रहा, हमने लिख दिया एक एक्स। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू की बारी, प्लस 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 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस 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 2 1 2, एक ए ये रहा, 2 ए ये रहे, ए क्यूब। एक ही एक्स मौजूद है तो हमने लिखा एक एक्स। उसके बाद प्लस 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 2 1 2, ए स्क्वायर कितने हो गए, ए 4। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम दोबारा से वही काम करेंगे और दोबारा यहाँ पे ए क्यूब लिखा हुआ है पहले, और हमें ये बात पता है कि हमने यहाँ पे गलती की है, तो अब हम इस गलती को सुधारेंगे, ठीक है जी। अच्छा, तो हमने कर दिया इसको ए की पावर 4, ए की पावर 4, ठीक है। अच्छा, ओके, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है, जो सेम वेरिएबल्स वाली वैल्यू है हम उसको एक तरफ कर लेते हैं और जिसके पास वेरिएबल नहीं है या जिसके पास सेम वेरिएबल्स हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे x की पावर 4 लिखा हुआ है, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे x की पावर 4 कहाँ मौजूद है, तो कहीं भी x की पावर 4 मौजूद नहीं है, तो एज इट इज ये x की पावर 4 की तरह नीचे आ जाएगा। उसके बाद ए एक्स क्यूब लिखा हुआ है तो हमने लिखा ए एक्स क्यूब। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ए एक्स क्यूब और कहाँ मौजूद है, ये रहा एक ए एक्स क्यूब, हमने लिखा ए एक्स क्यूब। उसके बाद ए एक्स क्यूब कहाँ मौजूद है, कहीं भी मौजूद नहीं है, तो हम इसको यहीं पे रोक देते हैं। उसके बाद हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हमने कहा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और कहाँ मौजूद है, ये रहा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हमने लिख दिया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और कहाँ है, ये रहा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हमने लिख दिया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास है ए क्यूब एक्स, तो हमने लिखा ए क्यूब एक्स।
उसके बाद क्या चीज मौजूद है हमारे पास, 2a क्यूब एक्स ही मौजूद है, ठीक है, 2a क्यूब एक्स हमने लिख दिया 2a क्यूब एक्स, और उसके बाद जो हमारे पास लास्ट वैल्यू बची वो हमने ऐसे काट दी, और इसके जैसा कोई भी मौजूद नहीं है। अब जो सेम है हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अगर तो कोई वैल्यू सेम हो और उसके पास अलग अलग साइन मौजूद हो, फॉर एग्जाम्पल एक साइन प्लस की और एक साइन माइनस की है, तो फिर हम क्या करते हैं, उनको कैंसिल करवा देते हैं, और ये बात आप लोग पहले से ही जानते हैं। तो यहाँ पे ए एक्स क्यूब मौजूद है माइनस का, और यहाँ पे ए एक्स क्यूब मौजूद है प्लस का, तो हम इन दोनों को करवा देते हैं कैंसिल। हमने इन दोनों को करवा दिया कैंसिल। अब इन तीनों को अगर आप गौर से देखें तो ये तीनों सेम है बिल्कुल, लेकिन इनकी साइन अलग अलग नहीं है बल्कि सेम है। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, और ये भी प्लस का है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ ये करेंगे कि इन तीनों को उठा के साथ प्लस कर देंगे, क्योंकि कितने नजर आ रहे हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कितने ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो हम लिख देंगे 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 2a क्यूब एक्स है और 1a क्यूब एक्स है, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो क्या नंबर है, 1 है। तो 1a क्यूब एक्स प्लस 2a क्यूब एक्स कितना हो जाएगा, 3a क्यूब एक्स। उसके बाद लास्ट वाली वैल्यू एज इट इज बढ़ जाएगी, ठीक है जी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास हमने लिखा a स्क्वायर, हमने लिखा a की पावर 4, ये आप लोग कॉपी में बिल्कुल सही से कीजिएगा, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी जो कि मैंने अब सही कर दी है। अच्छा, इन तीनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास आया 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास आया 3a क्यूब एक्स, और ये एज इट इज आ गया। अब इन चारों को हम आगे क्यों मजीद सॉल्व नहीं करेंगे, इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि इन चारों के पास ही वेरिएबल्स अलग अलग हैं, ठीक है जी। बाकी सारे पार्ट्स आप लोगों ने खुद करने। बाकी सारे पार्ट्स के अंदर भी क्या होगा, बाहर वाली वैल्यू ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और उसको आप सॉल्व कर लेंगे जिस तरह हमने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिंप्लीफाई दोबारा से 3x अपॉन x। अब इसको आप बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसे आप कॉपी में लिखते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में, ठीक है। मैंने नहीं लिखा क्योंकि मुझे लगता था कि आप लोग इतने अकलमंद है कि समझ जाएंगे, ठीक है। अच्छा भाई, तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है 3x अपॉन x, तो हमने लिखा सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद हमने क्वेश्चन को दोबारा कॉपी कर दिया। क्वेश्चन कॉपी करने के बाद हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब हमें करना क्या है, अब हमें ये करना है कि अगर ऊपर एक वेरिएबल मौजूद है और उसी के जैसा वेरिएबल नीचे मौजूद है, तो हमने नीचे वाले वेरिएबल को ऊपर लेकर जाना है। जब नीचे वाला वेरिएबल, आप जरा इसको गौर से देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप में दिखाती हूँ आपको। ये 3x है, इसके पास, इस x के पास कोई कोई पावर नहीं है, तो किसकी पावर है, 1 की पावर है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था अगर कोई पावर नहीं होती तो वहां पे कौन सी पावर होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे हमारे पास x के ऊपर कोई पावर नहीं है तो हमने कहा 1 पावर है, और इस x के ऊपर भी कोई पावर नहीं है तो 1 पावर है। ये आप लोग बिल्कुल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। इसको जरा गौर से देखिएगा। अब ये वाला x जब ऊपर जाएगा तो ये वाली जो 1 की पावर है ऊपर जाने के बाद माइनस की हो जाएगी, क्योंकि मैंने हम लोग को पहले भी बताया था कि जब कोई वैल्यू अपनी पोजीशन चेंज करती है तो वो अपनी साइन बदल लेती है। अब 3x मौजूद था, नीचे वाला x ऊपर आया अपनी पावर लेके, तो हम दोबारा तो x नहीं लिखेंगे, हम एक ही x से काम चला लेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे हमने लिखा 1, क्योंकि पहले ही 1 मौजूद था, तो ये वाला जब 1 ऊपर चला गया तो ये माइनस का 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस का 1 है, ऊपर जाने के बाद माइनस का 1 हो गया। 1 माइनस 1 0, x की पावर 0। अब जिस भी नंबर या किसी भी वेरिएबल के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर अगर 0 की पावर आ जाए तो वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। हमने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था। तो ये हमने कहा कि x की पावर 0 है क्योंकि, तो ये 1 के बराबर हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे 3 मौजूद था, अभी 3 मौजूद है, बस x की पावर 0 है तो x बराबर हो गया 1 के। 3 1 जा 3, क्योंकि दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो हमने कहा 3 1 जा 3 और ये इसका आंसर है, ठीक है। बाकी सारे पार्ट भी इस तरह आपने करने हैं। एक और पार्ट करके दिखा देते हैं हम आपको, पार्ट नंबर 5 -18x क्यूब y की पावर 5 अपॉन 12xy स्क्वायर, ठीक है जी। अब सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग, क्वेश्चन को हमने कर लिया कॉपी। अब चलो यहाँ पे गौर से देखिएगा, हम आपको एक चीज करके दिखाते हैं। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे कुछ हो रहा है, ऊपर 18 मौजूद है, नीचे 12 मौजूद है। क्या कटिंग हो रही है? जी हाँ, कटिंग हो रही है। कौन से टेबल से हो रही है? बहुत सारे टेबल से हो रही है। 6 के टेबल से भी हो रही है, 2 के टेबल से भी हो रही है, 3 के टेबल से भी हो रही है। अब चले खैर हम कर लेते हैं कटिंग, 6 के टेबल से कटिंग करते हैं। 6 3 जा 18, 6 2 जा 12। तो ऊपर हमारे पास आ गया 3 और नीचे हमारे पास आ गया 2।
तो हमने लिख दिया -3x³ अपॉन 2xy²। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमने क्या किया, जो वेरिएबल से नीचे, जैसे नीचे x था तो x और 1 थी, क्योंकि ऊपर भेज दिया हमने x को x के पास, तो इस 3 में से ही 1 हो गया माइनस, क्योंकि 1 x की पावर थी नीचे, जब ये x ऊपर चला गया तो 3 में से हो गया माइनस। 3 में से क्यों हुआ, क्योंकि ऊपर x के पास हमने भेजना है, y के पास हम नहीं भेजेंगे, y को y के पास भेजेंगे, x को x के पास भेजेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे है y की पावर 5 और नीचे हमारे पास है y की पावर 2। जब ये y की पावर 2 ऊपर चली जाएगी तो क्या माइनस हो जाएगी, y की पावर 5 में से हमने 2 माइनस कर दिया। अब देखते हैं हमारे पास आंसर क्या है। नीचे हमारे पास यानी कि फ्रैक्शन में हमारे पास नीचे क्या बच गया, डिनोमिनेटर में 2 बच गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -3x 3 - 1 क्या बचा 2, y 5 - 2 क्या बचा 3 अपॉन 2। यही है इसका आंसर और इसके अंदर मजीद कुछ भी नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई दोबारा से कह रहे हैं कि आपने बस इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लेकर आना है। हमारे पास एक वैल्यू मौजूद है, कहा y के डिवाइडेड बाय 3 कर दी, 9x - 6y डिवाइडेड बाय 3। अब क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है तो 9x - 6y इन दोनों से ही 3 हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, सॉल्यूशन क्या निकालेंगे। क्वेश्चन को हमने किया कॉपी आप चाहें तो कर लें, अच्छी बात है, मैंने यहाँ पे नहीं किया हुआ। अब यहाँ पे हमारे पास है 9x - 6y अपॉन 3। अब इसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, कॉपी में जब लिखेंगे, ठीक है। 9x - 6y, ये वाला 3 अपॉन में ऐसे लिखा जाएगा, दोनों के साथ लिखा जाएगा, जैसे आप एलसीएम करते हैं ना, एक ही डैश लगा के सेंटर में आप 3 लिखेंगे तो बिल्कुल वैसे ही लिखा जाएगा ऊपर पहले वाले स्टेप में। उसके बाद क्या होगा कि ये 3 सिर्फ एक का तो है नहीं, जाहिर सी बात है, तो ये दोनों का 3 है, 9x का भी 3 है और 6y का भी 3, क्योंकि ये सेंटर में मौजूद है। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि इस 3 को दोनों के साथ अलग अलग करके लिख दिया, 9x अपॉन 3 - 6y अपॉन 3। उसके बाद क्या होगा, नजर ही आ रहा है क्योंकि कटिंग हो रही है यहाँ पे, तो हम कटिंग करवा देते हैं। 3 1 = 3, 3 3 = 9, बहुत प्यारा 3 है मेरा। 3 1 = 3, 3 2 = 6, ऊपर बच गया 2, यहाँ पे बच गया 3, 3x - 2y आंसर। कटिंग करवा लेंगे, आंसर आ जाएगा। मेरी कटिंग तो बच जाएगा, बहुत शानदार कटिंग की है मैंने। राइट, उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक वैल्यू मौजूद है, उसको भी डिवाइड करवाना है 2xy से, सही है। तो हमारे पास हमने सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग डाली। क्वेश्चन को दोबारा कॉपी करना चाहते हो आप लोग, कॉपी करना बहुत अच्छी बात है, मैंने यहाँ पे नहीं किया हुआ, दोबारा से हमने वही काम किया है। ब्रैकेट के अंदर मौजूद वैल्यू को हमने डिवाइड करवा दिया 2xy से। अब ये 2xy क्योंकि एक वैल्यू का तो है नहीं, तो हमने इन दोनों को अलग अलग, इन दोनों के साथ अलग अलग 2xy लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हो रही है कटिंग, जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे हो रही कटिंग। 2 1 = 2, 2 3 = 6, 2 1 = 2, 2 2 = 4, ठीक है जी। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। 3x² y ऊपर बच गया, अपॉन में xy मौजूद है, माइनस की साइन की लगी हुई है, तो उसके बाद 2xy² बच गया, और उसके बाद नीचे क्या है हमारे पास xy मौजूद है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब क्या करना है, अब क्योंकि नीचे वाले वेरिएबल्स के पास कोई पावर मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि क्या पावर मौजूद है, उनके पास 1 की पावर मौजूद है। तो जब ये वाले वेरिएबल्स ऊपर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे अपने ही वेरिएबल से, मतलब कि अपने ही आप से, जैसे ये x नीचे 1, x की पावर 1 है, तो ये ऊपर जाने के बाद 2 में से माइनस हो जाएगा। इस y के पास कोई पावर नहीं है तो 1 पावर है, नीचे वाला y जब ऊपर वाले y के पास जाएगा तो 1 - 1 हो जाएगा, सिंपल। उसके बाद ऊपर वाले x 2x मौजूद है ऊपर, और नीचे x मौजूद है, तो यहाँ पे x के पास कोई पावर मौजूद नहीं है तो 1 की पावर मौजूद है, और जब नीचे वाला x, क्योंकि इसके पास भी कोई पावर मौजूद नहीं है तो 1 की पावर मौजूद है, जब ये ऊपर वाले x के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 - 1। इसी तरह ऊपर मौजूद है y² और नीचे मौजूद है y, तो अब क्या होगा, y² में से नीचे वाला y हो जाएगा माइनस, यानी कि 1 - हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि क्या होगा। हमने वही काम कर दिया, हमने नीचे वाले वेरिएबल्स को ऊपर भेज दिया, और ऊपर जाने के बाद उनकी पावर्स हो गई माइनस। 3x² - 1 y 1 - 1 माइनस 2 बचा था, 2 है, x की पावर 1 - 1, नीचे वाले x को ऊपर भेज दिया हमने, y की पावर 2 - 1, ठीक है जी। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 3x 2 - 1 कितना बचा 1, तो 1 तो हम शो ही नहीं करते, तो हमारे पास x ऐसे आ गया। अब y क्योंकि 1 - 1 हो गया, यानी कि 0 हो गया, और 0
किसी भी नंबर के साथ अगर 0 पावर होती है तो यानी कि वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 को तो हम वैसे ही नहीं लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास मौजूद है माइनस की साइन, हमने लगा दी माइनस की साइन, उसके बाद 2 मौजूद है तो हमने 2 लिखा, x दोबारा से 1 माइनस 1 हो गया 0 हो गया, तो x की पावर 0 यानी कि 1 के बराबर हो गया, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद y 2 माइनस 1 यानी कि पावर 1 मौजूद है तो हमने लिख दिया y, पावर 1 को तो हम वैसे भी शो नहीं करते, ठीक है। अगर किसी नंबर के पास 0 पावर मौजूद है तो उसको दोबारा से शो करने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि वो 1 के बराबर हो जाएगा, लेकिन अगर किसी नंबर के पास 1 पावर मौजूद है तो उसको तो लिखना ही लिखना है, पावर को नहीं लिखना लेकिन उस नंबर या वेरिएबल को लिखना है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम, डिवाइड द फर्स्ट टर्म बाय द सेकंड। अब यहाँ पे दो अदद वैल्यूज दी हुई है, उन्होंने कहा है कि पहली वाली वैल्यू को आपने, पहली वाली टर्म को आपने दूसरी वाली टर्म के साथ डिवाइड करवा देना है, ठीक है। अब ऊपर हमारे पास एक वैल्यू हमारे पास मौजूद है -64 और नीचे क्योंकि डिवाइड हो जाएगा तो 4 मौजूद है नीचे हमारे पास। सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं, क्वेश्चन दोबारा कॉपी करते हैं। क्वेश्चन कॉपी करने के बाद हमने क्या लिखा, 64abxy अपॉन 4abx, ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में मौजूद होगा जब आप इसको कॉपी में करेंगे तो, ठीक है। फ्रैक्शन में ही लिखना है, इस तरह स्लैश डाल के कोई भी नहीं लिखेगा वरना पिटाई हो जाएगी आप लोगों की, राइट। उसके बाद हमारे पास अब यहाँ पे कटिंग हो रही है, नीचे 4 मौजूद है, ऊपर 64 मौजूद है। अब देखते हैं कि कटिंग कैसे हो रही है। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, बराबर में कितने जाएंगे 2, 4 6 जा 24, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -16abxy अपॉन abx। अब क्योंकि नीचे abx मौजूद है और ऊपर भी abx मौजूद है और सबके पास 1 1 1 1 पावर है, तो जब नीचे वाला abx ऊपर वाले abx के पास जाएगा तो अपने ही वेरिएबल से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे इनकी पावर्स, यानी कि माइनस का 16 था, माइनस का 16 है। a ऊपर 1 की पावर के साथ मौजूद था, अभी भी 1 की पावर के साथ मौजूद है, बस ये हुआ कि नीचे वाला a ऊपर वाले a के पास चला गया और वहां पे जाने के बाद माइनस हो गया। b इसके पास 1 पावर मौजूद है, इसके पास भी 1 पावर मौजूद है तो 1 माइनस 1 हो जाएगा। x इसके पास 1 पावर मौजूद है, इसके पास भी 1 पावर मौजूद है, ऊपर भेजने के बाद माइनस हो जाएगा तो 1 माइनस 1। और y क्योंकि इसके पास इस नीचे कोई y मौजूद ही नहीं तो हमें ऊपर भेजना ही नहीं था तो y एज इट इज आ गया। उसके बाद अब क्योंकि ये 1 माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 का मतलब है कि ये 0 हो जाएगा तो इसको लिखने की जरूरत है ही नहीं, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, -16y, ये आ गया इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक वैल्यू, एक टर्म दी हुई है और दूसरी टर्म दी हुई है कॉमा के बाद, और उन्होंने कहा कि पहली वाली टर्म को आपने डिवाइड करवा देना है दूसरी वाली टर्म के साथ, तो हम पहली वाली टर्म को डिवाइड करवा देते हैं दूसरी वाली टर्म के साथ। पहले हमने क्वेश्चन कॉपी किया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम डिवाइड करवा रहे हैं। हमने डिवाइड करवा दिया पहली वाली टर्म को दूसरी वाली टर्म के साथ, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अब क्योंकि ये जो 6a² है ये सिर्फ इसका नहीं है, सिर्फ इसका नहीं है, सिर्फ इसका नहीं है, सिर्फ इसका नहीं है, बल्कि ये इन चारों का है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इन चारों के साथ अलग अलग 6a² b² करके लिख दिया, ठीक है जी। हमने इन चारों के साथ लिख दिया 6a² b²। अब क्योंकि यहाँ पे कटिंग हो रही है तो हम कटिंग करवा देते हैं, नीचे 6 मौजूद है, ऊपर 18 मौजूद है, कौन से टेबल से कटिंग हो रही है, 6 के टेबल से कटिंग करवा देते हैं, बस सिंपल सी बात है। 6 1 6, 6 3 18, ठीक है जी। 6 1 6, 6 4 24, उसके बाद 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6 और 6 1 6 और 1 लिखने की तो जरूरत है ही नहीं। ऊपर हमारे पास क्या बच गया, a³ b² c a² b, a² b c³ अपॉन a² b, a² b² c² a² b, और उनके साथ इनके नंबर्स भी मौजूद हैं, अभी मैं बोल रही थी वो एक अलग बात है। a³ b c² a² b अपॉन मौजूद है, ठीक है जी। तो अब जो ऊपर बच गया वो लिख लेते हैं और अपॉन में जो बच गया वो लिख लेते हैं। ये हमारे पास अपॉन में वैल्यूज बच गई और ऊपर जो वैल्यूज बची हमने ऊपर लिख ली, ठीक है जी। फ्रैक्शन में आपने लिखना है, सारा काम फ्रैक्शन में मैंने इसमें किया हुआ है क्योंकि इसमें आप कुछ भी पकड़ते हैं इसलिए। अच्छा भाई, अब उसके बाद क्या करना है, नीचे हमारे पास मौजूद है a² b, तो ये वाला a² b ऊपर वाले a b के पास चढ़ जाएगा और उनकी पावर से जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि इस a के पास 3 पावर मौजूद है, इस a के पास 2 पावर मौजूद है। जब ये वाला a² ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी इस वाले a में से माइनस, a³ में से इसकी पावर क्या है 2, तो 2 माइनस हो जाएगा इस a³ में से, ठीक है जी। इसके बाद b² लिखा हुआ है, अपॉन में लिखा हुआ है b, तो b² माइनस क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इस b के पास कोई पावर नहीं है। इसी तरह इन चारों के साथ होगा, गौर से देखें, 3 मौजूद था, 3 मौजूद है, a³ -2, a³ -2, b²
मैं आपको इसको कर्सर की वजह से समझाती हूँ ताकि और अच्छा समझ में आए। हाँ जी, बी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि नीचे बी के पास 1 पावर मौजूद है, तो बी स्क्वायर माइनस 1 हो गया। सी था, सी है। उसके बाद माइनस माइनस 4 मौजूद था, 4 मौजूद है। ए स्क्वायर में से नीचे वाला ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ए को बार बार लिखने की जरूरत नहीं। बी बी ऊपर वाले बी के पास 1 पावर है, नीचे वाले बी के पास भी 1 पावर है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1। उसके बाद सी क्यूब प्लस प्लस 2 ए स्क्वायर और नीचे भी ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 1, बी स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद है सी स्क्वायर, उसके बाद माइनस है तो माइनस ए क्यूब और नीचे मौजूद है हमारे पास ए स्क्वायर, तो ए क्यूब माइनस स्क्वायर हो जाएगा, ए क्यूब माइनस स्क्वायर। ऊपर वाले बी के पास 1 की पावर है, नीचे वाले बी के पास भी 1 की पावर है, तो नीचे वाला बी जब ऊपर वाले बी के पास जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस 1। उसके बाद है सी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब जहां जहां भी 0 आ रहा होगा पावर्स को माइनस करवाने के बाद, वो वाला वेरिएबल हो जाएगा खत्म, क्योंकि वो हो जाएगा 1 के बराबर, तो 1 लिखने की जरूरत तो वैसे भी नहीं होती। तो अब लिख लेते हैं इसका आंसर 3 ए 3 माइनस 2 किसके बराबर हुआ, 1 के बराबर हुआ, तो हमने ए लिख दिया। बी 2 माइनस 1 के बराबर है, तो हमने बी भी लिखा। उसके बाद सी मौजूद था, सी मौजूद है, माइनस माइनस 4 ए 2 माइनस 2 0 हो गया, ए की पावर 0 हो गई, तो ए बराबर हो गया 1 के, ए को लिखने की जरूरत नहीं है। बी 1 माइनस 1 0 पावर आ गई, यानी कि बी की पावर 0 1 के बराबर हो गया, तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। सी क्यूब बचा, हमने सी क्यूब लिख दिया। उसके बाद प्लस प्लस 2 ए 2 माइनस 2 ए की पावर 0 हो गई, तो यानी कि इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। बी 2 माइनस 1 बी की पावर 1, सी स्क्वायर माइनस माइनस ए 3 माइनस 2 1 के बराबर होगा, तो इसलिए ए की पावर 1। उसके बाद बी 1 माइनस 1 0, तो 0 हो गया, बी क्या बन गया, 1 बन गया, तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। ओ सॉरी, हाँ सही बोल रही हूँ मैं इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। सी स्क्वायर। अब देखना ये कि क्या ये तीनों आपस में कुछ सॉल्व वगैरह हो रहे हैं या नहीं, तो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो रहे। क्यों नहीं सॉल्व हो रहे, क्योंकि इन तीनों के पास ही अलग अलग वेरिएबल्स है, तो यही आ गया इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको काम समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को बार बार देखना, और अगर वीडियो को बार बार देखने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आप लोगों को ये जो मैंने काम करवाया है, इसको हम थोड़ा बहुत पहले भी जानते थे। ठीक है, तो ये आप सबका रिवीजन ही हो रहा है एक तरह से। अगर आप इसके ऊपर गौर करेंगे तो आपके लिए पेपर में भी आसानी होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्योंकि ये सारा काम वही है जो हम पहले कर चुके हैं, बस ये थोड़ा डिटेल में हमने पहले बहुत आसान सा काम किया था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद होमवर्क की बात कर लेते हैं। तो होमवर्क है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 के सारे पार्ट्स करने। ठीक है जी, इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, और होमवर्क आप लोग सफाई और सुथराई के साथ कीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।